हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, ये क्लास जो है सभी के लिए यहाँ पे जो है हेल्पफुल होने वाली है। आपके जो है वीडियो वगैरह के हो गए, कनिष्ठ सहायक हो गया, आपका बंदी रक्षक हो गया, या आपके जो वन आरक्षी जो कि आपका जो है कल ही निकला है, वन आरक्षी जो कि फॉरेस्ट गार्ड का यहाँ पे वैकेंसी निकली है 894 पदों के लिए। तो उन सभी के लिए जो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ से जो है आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, तो इस सेशन को आप जो है ज़रूर देखिए अंत समय तक। यहाँ से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलेगी। तो देखिए, उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो प्रमुख त्यौहार तो आपको बताएं, जैसे भारत की बात करें तो जैसे दीपावली वगैरह हो गया, ठीक है, दीपावली हो गया, होली हो गया, तो ये तो सभी पूरे ऑल इंडिया में ये मनाए जाते हैं। लेकिन हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जैसे आपका हरेला हो गया, फूलदेही हो गया, बिकोती हो गया, ठीक है। ये तो ये प्रमुख रूप से जो प्रमुख त्यौहार हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला आता है आपका हरेला। तो देखिए, हरेला की बात करें तो हरेला उत्तराखंड का एक जो है प्रमुख त्यौहार है। यह श्रावण मास के पहले दिन आपका मनाया जाता है। इससे 10 दिन पहले एक बर्तन में जो है 5 या 7 प्रकार के बीज बोए जाते हैं और हरेले के दिन जो है इसे काटकर जो है देवताओं को चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हरेले के बारे में आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है। कभी कभार जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हरेला जो है कुमाऊं का या गढ़वाल का जो है कहाँ का मुख्य त्यौहार है। तो ये आपका हरेला बेसिकली आपका जो है कुमाऊं का जो है प्रमुख त्यौहार आपका माना जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो आपका हरेला होता है ये श्रावण मास के प्रथम दिन ये त्यौहार आपका मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से इसकी बात करें तो हरेले के दिन जो है इससे पहले जो है बर्तन में बीज बोए जाते हैं और आपके जो है हरेला के दिन इसे काटकर जो है देवताओं को यह चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फूलदेही, ठीक है। इसी को जो है हम यहाँ पे फूल संक्रांति या फूल संग्रांद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो है एक ही टर्म है, आपको जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फूल देही हो गया, फूल संक्रांति हो गया या फूल संग्रांत हो गया, ये तीनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करें तो फूल देही जो है चैत मास के प्रथम दिन मनाई जाती है। इस दिन जो है बच्चे घर घर जाकर फूल की दहली पर जो है घरों की दहली पर फूल को चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यह जो है पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि जो है फूलदेही कब मनाया जाता है। तो ये आपका जो है बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है, ये ठीक है। यानी जब बसंत ऋतु आती है तो उसके आगमन पर ये आपका जो है फूलदेही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट बनता है कि यह आपका जो है कब मनाया जाता है। तो यह आपका जो है चैत मास के प्रथम दिन आपका जो है मनाया जाता है, ठीक है। तो आप जो है इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आ जाएगा आपका कि यह जो है आपका बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका कि यह जो है चैत मास की जो है पहले, ठीक है, यह जो है आपका चैत मास के पहले दिन आपका जो है यह मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं टोकरियों में फूल लेकर जो है लोगों के घरों में जाते हैं और उनकी देहली पर जो है फूल चढ़ाते हैं। यह त्यौहार जो है 1 माह तक चलता था, ठीक है। तो पहले बेसिकली ये त्यौहार जो है 1 माह तक चलता था, ठीक है, लेकिन अभी नहीं चलता। अभी लोग जो है एक ही दिन इसको मनाते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि फूल संक्रांति के समापन पर जो है घर से उनको जो है चावल हो गया, जैसे अगर किसी घर में जाएंगे वो, ठीक है, किसी घर में जाएंगे वहाँ पे जो है फूल वगैरह चढ़ाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको वहाँ से या तो चावल मिलेंगे, ठीक है, मिठाई वगैरह दी जाती है बच्चों को, गुड़ वगैरह हो गया, ठीक है। कोई लोग जो है पैसे पैसे भी देते हैं। तो ये चारों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। इसमें से प्रमुख हो गए चावल हो गया आपका, मिठाई होगी, गुड़ वगैरह, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसे जो है फूल संक्रांति कहते हैं, ठीक है। फूल संक्रांति या फूलदेही इसी को कहा जाता है और उत्तराखंड का ये जो है प्रमुख त्यौहार यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका तीसरा बिखौती, ठीक है। तो बिखौती की बात करें तो ये उत्तराखंड में बिसुवत संक्रांति की को जो है बिखौती के नाम से जाना जाता है, जो बैसाख के पहले दिन मनाई जाती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जो बैसाख के पहले दिन मनाई जाती है इसी को जो है बिखौती कहा जाता है। पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिख देंगे कि बिखौती को जो है बिसुवत संक्रांति भी कहते हैं, ठीक है। बिसुवत संक्रांति संक्रांति ठीक है। तो बिसुवत संक्रांति के नाम से जो है बिखौती को जाना जाता है। नेक्स्ट यह आ जाएगा कि यह जो है बैसाख के पहले दिन मनाया जाता है, ठीक है। बैसाख माह के प्रथम दिन आपका जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि इस दिन जो है लोग उपवास वगैरह रखते हैं और तीर्थ जाने वाले लोग जो है तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं, ठीक है। तो माना जाता है कि इस दिन लोग जो है जो तीर्थ यात्रा करने वाले लोग होते हैं वो तीर्थ यात्रा अपनी यहाँ पे शुरू करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका घी संक्रांति, यानी आपका जो है उगलिया, ठीक है। तो इसको जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आपको ये याद रखना है
कि जो आपका घी संक्रांति है इसी को जो है यहाँ पे ओगलिया भी कहा जाता है। ठीक है, एक जो है यहाँ पे पिछले साल जो है आपका एक पेपर हुआ था यूकेएसएससी का कनिष्ठ सहायक का, तो उसमें आया था कि ओगलिया क्या है। ठीक है, तो उसमें जो है ऑप्शन आया था कि ओगलिया क्या है, तो ओगलिया के नीचे ऑप्शन आया था यह एक जो है त्योहार है, वाद्य यंत्र है। ठीक है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन आए थे, तो आपको जो है उस पर उत्तराखंड का ये त्योहार पे क्लिक करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम में जो है क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा घी संक्रांति ओगलिया, तो पहला पॉइंट आप इसमें लिख देंगे, यह आपका जो है घी संक्रांति सितंबर के मध्य में पड़ता है और इस दिन जो है सर में घी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यह त्यौहार जो है सितंबर के मध्य में पड़ता है, तो ये आपको जो है पहला पॉइंट तो आपको ये लिख लेना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा कि चंद्र शासन काल में जो है स्थानीय लोग इस दिन राजा को भेंट आदि देते थे। ठीक है, तो जो आपका चंद्र शासन काल थे उत्तराखंड में, ठीक है, जो चंदोवंश थे उसके शासन काल में लोग क्या करते थे, राजा को जो है भेंट वगैरह यहाँ पे देते थे, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि इस दिन जो है आपकी जो लोग होते हैं वो घास की पत्तियां वगैरह को जो है घी में डुबोकर जो है सिर में लगाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको जो है यहाँ पे याद रखना है, घी को जो है सिर में लगाया जाता है घास वगैरह से। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपका जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा कि इस दिन जो है तरह तरह के पकवान वगैरह बनाए जाते हैं और इस दिन जो है बेसिकली घी खाना जो है शुभ माना जाता है, तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका मकर संक्रांति, यानी आपका जो है इसी को जो है घुघुतिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है, तो मकर संक्रांति को जो है घुघुतिया भी आपका कहा जाता है। यहाँ से भी जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम अगर हम जो है मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति जो है माघ के प्रथम दिन आपका जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला पॉइंट तो इसमें आ जाएगा, यह जो है माघ के महीने में जो है माघ के महीने में प्रथम दिन मनाया जाता है। ठीक है, और माघ का महीना कब आता है, ये आपका जो है जनवरी में आपका आता है, तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा कि इसमें जो कुमाऊं क्षेत्र के लोग होते हैं वो जो है आटे के टेढ़े मेढ़े यहाँ पे जो है टेढ़े मेढ़े यहाँ पे पकवान जैसे बनाते हैं उसको जो है घुघुत कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं में पकवान यहाँ पे बनाया जाता है, कुमाऊं में पकवान यहाँ पे लिख देंगे आप, कुमाऊं में जो है इस दिन पकवान बनाया जाता है, इसलिए जो है इस त्यौहार को जो है घुघुती त्यौहार भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको घुघुती त्यौहार भी कहते हैं, घुघुती त्यौहार। तो घुघुती त्यौहार इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कुमाऊं के लोग होते हैं वो आटे के जो है घुघुत यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो आटे के घुघुत बनाते हैं इसीलिए इसको जो है घुघुती त्यौहार भी कहा जाता है। इसलिए जो है इस त्यौहार को घुघुती त्यौहार कहा जाता है कि इस दिन जो है सूर्य उत्तरायण के दूसरे दिन जो है सुबह बच्चे कौवे को आवाज़ लगाकर यहाँ पे बुलाते हैं। ठीक है, कौवे को यहाँ पे जो है आटे वगैरह देते हैं, तो बेसिकली इसको ये माना जाता है। तो आपको पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये माघ के महीने में आपका हो जाता है। ठीक है, और इसी को जो है घुघुतिया भी यहाँ पे कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला त्यौहार आ जाएगा आपका खतडुआ। तो खतडुआ की बात करें तो यह त्यौहार जो है कुमाऊं क्षेत्र में अश्विन माह में पहले दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है पशुओं से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाएगा। तो बेसिकली अगर खतडुआ की बात करें तो यह आपका जो है कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रमुख त्यौहार हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं, कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख त्यौहार यह हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा कि इस दिन जो है लोग जो है गांव से बाहर यहाँ पे जो है ये 17 सितंबर को बेसिकली जो है मनाया जाता है और यह जो है पशुओं का एक त्यौहार होता है। ठीक है, पशुओं का त्यौहार दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ये पशुओं का त्यौहार होता है। तो इस दिन माना जाता है कि गांव से बाहर जो है होली की चीर की तरह जो है अधिक शाखाओं वाले चीड़ या अन्य वृक्ष काटकर लोग गाड़ देते हैं। ठीक है, तो इस दिन आपके जो लोग होते हैं वो चीड़ या अन्य वृक्ष जो है ज़मीन में यहाँ पे जो है काटते हैं और ज़मीन में जो है यहाँ पे गाड़ देते हैं, तो ये आपका जो है यहाँ से याद रखना है। और उसके आसपास जो है पिरुल यानी आपकी जो सूखी घास होती है उसको जमा कर देते हैं, इसे ही जो है खतडुआ कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि खतडुआ किसको कहते हैं। तो अगर आपका जो है कोई लकड़ी है उसको जो है ज़मीन पे यहाँ पे गाड़ लिया जाता है और उसके आसपास जो है यहाँ पे सूखी घास वगैरह रख दी जाती है, तो इसी को जो है यहाँ पे खतडुआ कहा जाता है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये आपका जो है अश्विन की संक्रांति को जलाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट हो जाएगा, यह जो है अश्विन की संक्रांति को आपका जो है जलाया जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट इसमें आ जाएगा कि इसको जो है यहाँ पे गाय त्योहार यानी गायों का त्योहार भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको जो है गायों का त्योहार भी कहा जाता है, गायों का त्योहार या गाय त्योहार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गाय त्योहार या गायों का त्योहार किसे कहा जाता है। अगला आता है आपका, अगला आ जाएगा आपका रक्षाबंधन, ठीक है। तो रक्षाबंधन तो आपको पता है यार कि, तो देखिए रक्षाबंधन जो है उत्तराखंड में रक्षाबंधन में जो है जनेऊ पुण्यों के नाम से जाना जाता है और यह त्यौहार जो है आपका श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। तो रक्षाबंधन बेसिकली जो है श्रावण माह की पूर्णिमा को यहाँ पे मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको जो है जनेऊ पुण्यो याद रखना है, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे जनेऊ पुण्यो कहा जाता है, ठीक है, उत्तराखंड में। तो ये यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है आपका, अगला त्यौहार जो आपका आता है वो आता है चैतोल, ठीक है। तो चैतोल की बात करें, यह त्यौहार जो है मुख्यतः पिथौरागढ़ जनपद में जो है आपका चैत माह में मनाया जाता है। तो इसी को जो है यहाँ पे चैतोल कहा जाता है, ठीक है। तो चैतोल की बात करें तो चैत के माह में मनाया जाने वाला त्यौहार आपका जो है चैतोल हो जाएगा, ठीक है। चैत माह की अष्टमी को यह त्यौहार आपका जो है मनाया जाता है, इसको जो है यहाँ पे चैतोल कहा जाता है। तो ये भी आपका जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा और यह जो है अनेक गाँवों में जो है इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो अनेक गाँव मिलकर जो है इसका आयोजन करते हैं, ठीक है। अनेक गाँव में आयोजन, दूसरा पॉइंट आ जाएगा अनेक गाँव में आयोजन, ठीक है। ये आपका जो है पिथौरागढ़ का एक त्यौहार होता है। नेक्स्ट आ जाएगा कि इसमें जो आपके जो लोग होते हैं वो धार्मिक यात्रा के रूप में जो है प्रसिद्ध आयोजन में जो है स्थानीय देवता जो है देवल समेत की जो है यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, स्थानीय देवता जो होते हैं देवल समेत उनकी यहाँ पे जो है पूजा करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से याद रखना है। और ये जो है प्रत्येक जो है दूसरे या तीसरे वर्ष में आपका मनाया जाता है और साथ ही जो है चैतोल का आरंभ माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये त्यौहार आपका जो है 2 या 3 वर्षों में आपका जो है मनाया जाता है और इससे आपका जो है यहाँ पे आपका अगला पॉइंट आ जाएगा चैतोल खेल, यानी आपका जो है जो आपके चैतोल खेल होते हैं इसी को जो है चैतोल का आरंभ माना जाता है, ठीक है। तो चैतोल खेल की बात करें तो चैतोल खेल में आपका जो है या तो आपकी जो है गाथाएं वगैरह होगी आपकी और आपके जो अन्य गीत वगैरह होते हैं तो उनको बेसिकली गाया जाता है, उसी को जो है चैतोल खेल यहाँ पे नाम दिया गया है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका जागड़ा। तो जागड़ा की बात करें, यह त्यौहार जो है महासु देवता से संबंधित होता है, ठीक है। तो जो आपके महासु देवता होते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है वहाँ से संबंधित आपका होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो है महासु देवता के स्नान के अवसर पर जो है यह त्यौहार जो है आपका भाद्रपद में मनाया जाता है, ठीक है। तो भाद्रपद महीने में आपका जो है ये त्यौहार आपका होता है जागड़ा त्यौहार और यह जो है महासु देवता से संबंधित है, यानी महासु देवता को यहाँ पे जो है स्नान कराया जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका भिरौली। तो भिरौली की बात करें तो यह त्यौहार जो है संतान कल्याण के लिए जो है मनाया जाता है। तो भिरौली पर्व जो है यह भी एक प्रमुख त्यौहार है उत्तराखंड का, यह भी आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका नुणाई। तो यह तो त्यौहार जो है देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में जो है आपका श्रावण मास में मनाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि नुणाई बेसिकली कहाँ का त्यौहार है। तो नुणाई आपका जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट का त्यौहार है और जौनसार बाबर क्षेत्र में बेसिकली ये आपका जो है मनाया जाता है और श्रावण मास में यह मनाया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखे उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार, जो भी जितने भी आपके उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार थे उनको हमने यहाँ पे जो है डिटेल में डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे जितने भी जो है एस्पिरेंट यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की वगैरह की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए जो मैं यहाँ पे जो है डिटेल सिलेबस आपको बताने वाला हूँ, तो उस वीडियो के भी आप जो है ज़रूर देखिए, वहाँ से भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो सिलेबस मैं आपको जो है डिटेल में यहाँ पे बता दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।